सियासत के शतरंज पर चालीबाग में पहले बयानों के प्यादे छोड़े जाते हैं। नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं बयान भी। यहाँ पर खबरें नहीं सुनाई जाती, वो बयान आपको सुनाए जाते हैं जिनसे सत्ता के गलियारों में तहलका मचता और विरोधियों के खेमे में भूचाल आता है। तो आज हमारी फेरिस्त में वो चेहरे हैं जिन्होंने अपनी जुबान से सियासत के पन्नों को पलट दिया। किसी ने संविधान की दोहाई दे दी, तो किसी ने तंत्र पर चोट कर दिया, तो किसी ने सीधे विरोधियों के दिमाग की बत्ती को ही गुल कर दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस बयान से जिसने असम से लेकर महाराष्ट्र तक की राजनीति को गरमा दिया। नागपुर की धरती पर असदुद्दीन ओवैसी ने जब माइक संभाला तो सीधा हमला बोल दिया असम के सीएम हेमंत बिस्वा पर। आइए ओवैसी का आपको ये बयान सुनाते हैं। ऐसा है ना, उनके दिमाग में ट्यूबलाइट है। उनको संविधान पे वो वोट लिए हैं। संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? वो पाकिस्तान की ज़हनियत रखता है हेमंत बिस्वा शर्मा, इसीलिए कि पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि एक ही समुदाय का आदमी ही देश का प्रधानमंत्री, उस देश का और प्रेसिडेंट बन सकता है। हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो दिया हुआ है, जो हेमंत बिस्वा शर्मा से ज्यादा दिमाग था, ज्यादा पढ़े लिखे थे। अफसोस ये है कि जो लोग संविधान को ना समझते, ना उसकी स्पिरिट को समझते, और ये देश किसी मजहब का समुदाय का नहीं है। ये देश की खूबसूरती है कि जो किसी भगवान अल्लाह को नहीं मानता उसका भी देश है ये। तो उनकी सोच छोटी है, वो छोटे दिमाग के आदमी है, इस तरह से छोटी छोटी बात करते वो। लेकिन बयानों की ये जंग यही नहीं रुकती। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तुष्टिकरण के ठेकेदारों पर निशाना साधा। आपको बता दें कि पीएम ने इतिहास के पन्ने पलटते हुए याद दिलाया कि कैसे सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को रोकने की कोशिश की गई थी। मोदी ने कहा कि आज तलवारों की जगह कुत्सित षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और देश को इन ताकतों के खिलाफ एकजुट होना होगा। आइए आपको पीएम मोदी का ये बयान आपको सुनाते हैं। हमने धर्म के प्रति ईमानदार कोई भी व्यक्ति ऐसी कट्टरपंथी सोच का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेके। जब भारत गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली, तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहां आने पर भी आपत्ति जताई गई। उस समय सौराष्ट्र के सर्वाधिक मशहूर हमारे जाम साहब महाराजा दिग्विजय सिंह जी आगे आए थे। भूमि अधिग्रहण से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक उन्होंने राष्ट्रीय गौरव को सबसे ऊपर रखा था। उस दौर में सोमनाथ मंदिर के लिए जाम साहब ने 1 लाख रुपए का दान दिया और उन्होंने ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष के रूप में बड़ी जिम्मेदारी निभाई। भाइयों बहनों, दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में वो ताकतें मौजूद है, पूरी तरह सक्रिय हैं, जिन्होंने सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध किया। आज तलवारों की जगह दूसरे कुत्सित तरीकों से भारत के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं और इसलिए हमें ज्यादा सावधान रहना है। हमें खुद को शक्तिशाली बनाना है, हमें एक रहना है, एकजुट रहना है, ऐसी हर ताकत को हराना है जो हमें बांटने की साजिश रच रही है। वहीं बिहार की राजधानी पटना में तेजस्वी यादव ने हार और जीत को एक नई परिभाषा दे दी। तेजस्वी ने कहा कि पिछले चुनाव में लोक हारा और तंत्र जीता। आइए एक बार तेजस्वी का भी ये बयान सुन लेते हैं। और पिछले चुनाव में इस लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीती है। आप कह सकते हैं कि लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई है। जनतंत्र को इन लोगों ने धनतंत्र
और मशीन तंत्र बना दिया है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया, छल कपट से ये लोग चुनाव जीते। लेकिन नई सरकार कैसे बनी है ये पूरा देश और बिहार की जनता जानती है। लेकिन फिर भी हम लोग जो मौजूदा जो सरकार है, क्योंकि हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं, तो 100 दिन तक इस सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। और एक बार फिर आते हैं ओबीसी साहब पर, जिन्होंने महाराष्ट्र में मुसलमानों को वोटर से ऊपर उठकर अपनी पॉलिटिक्स एजेंसी बनाने की सलाह दी थी। आपको बता दी कि उन्होंने कहा है कि डंकी की चोट पर कि अगर सिर्फ आपको वोटर बनकर रहना है तो घर पर बुलडोजर आपके चलेगा। यानी कि उन्होंने बीजेपी पर और अजित पवार सिंधे पर यहां निशाना साधा। तो एक बार उनका और बयान आपको सुनाते हैं। तरीके से इस्तेमाल होगा, याद रखिए। मैं आपको इस अहम जगह से कह रहा हूं, भारत और महाराष्ट्र में हर समाज का एक पॉलिटिकल लीडरशिप है। अगर किसी समुदाय की पॉलिटिकल एजेंसी नहीं है तो मुसलमानों की नहीं है। और हम सिर्फ वोटर बनकर रह गए। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो घर पे बुलडोजर चलेगा। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो नौजवान बच्चों को झूठे इल्जाम में जेल में डाल दिया जाएगा। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां स्कूल की तालीम से महरूम हो जाएंगे। अगर आप वोटर बनकर रहेंगे तो आपको समाजी इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर आप वोटर बनकर रह जाएंगे तो इज्जत की निगाहों से आपको कोई नहीं देखेगा। जिस दिन आप अपनी पॉलिटिकल एजेंसी को बनाएंगे, जिस दिन आप शहरी बनेंगे, हुकूक आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। सिटीजन विथ राइट्स एक वोटर से बड़ा होता है। ये तमाम सियासी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, ये अजित पवार हो, शिंदे हो, ये सिर्फ डराकर आपका वोट हासिल करना चाहते हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस है, ये सिर्फ आपको वोटर इसलिए बनाना चाहती है ताकि कुछ आपका काम ना हो सके। मजलिस आपसे कह रही है कि आप लीडर बनिए, सिटीजन विथ राइट्स बनिए, अपनी पॉलिटिकल एजेंसी को बनाइए। तो नेताओं के बोल सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आने वाले चुनावों के एजेंट है। अब जनता तय करेगी कि आखिर इनके बयानों में कितना दम है और आखिर किसका कितना भ्रम है। तो इन्हीं बयानों के साथ आज का बयानवीर यहीं समाप्त करते हैं और देखते रहिए बयानवीर, जहां पर बयान बनते हैं सुर्खियां और सुर्खियां बनती है राजनीति। नमस्कार।